स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई अनुष्का, ये हमारा सेकंड चैप्टर है ना? चैप्टर तो सब नहीं है। हाँ, उसमें उतना ही है, उसमें कुछ खास नहीं है ना? उसमें कुछ ज्यादा नहीं आएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट इसमें से आएगा, है ना? इसमें से आएगा। माफ कर देना, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो जो यूज होंगी, है ना, उसकी यूनिट क्या क्या होती है, यूनिट क्या क्या होती है, और हम मेजरमेंट क्या करते हैं, है ना? ये है। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम जितने भी मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, जैसे लेंथ है। अब ये बताओ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? जैसे हम ये मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ नापे, है ना, ये लेंथ नापे या विड्थ नापे, तो ये जो लेंथ और विड्थ होती है ये क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे एरिया, एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे स्पीड, जैसे वेलोसिटी, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे फिजिक्स में आने वाली। आगे बात समझ में? तो कोई, हाँ, इस सारे, जैसे कि मोमेंटम है, मोमेंटम बोलो। हाँ, जैसे हम जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉज। लॉज जैसे न्यूटन का सेकंड नियम, F इक्वल टू m में, है ना, या रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे है? फिजिकल। मोमेंटम क्या है? मास। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप बताओ, जो आप फिजिकल क्वांटिटी जानते हो फिजिक्स में, या कुछ भी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने बता दिया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। और आप बताओ। हाँ, बताओ बताओ, कुछ भी बता दो। एक्सेलरेशन बोलो, ऐसे ही फिजिक्स में जो पढ़ाता है, एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स बोलो, फोर्स। किलोमीटर्स, क्या? किलोमीटर्स वगैरह, किलोमीटर, किलो, नहीं नहीं नहीं, फोर्स ऐसे बताया था ना। वर्क, वर्क भी पढ़ा है हमने, फोर्स, वर्क, पावर, है ना। पावर, वेरी गुड, पावर, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और चलो, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे, नए नए टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी। क्लियर है क्या बात? ये है। तो हम इस चैप्टर में इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो, एनी मेजरमेंट लिखो, देखो, एनी मेजरमेंट
is done by using some quantity which include unit which includes magnitude of physics, magnitude and unit, is done by using some quantities which include magnitude and unit. These quantities are known as physical quantities. देखो, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ पेंसिल, मान लेते हैं कोई लेंथ लेते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल कितनी है, मान लिया 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पेंसिल 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो कहोगे 6 सेंटीमीटर है, तो जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें व्हाट इज 6 क्या है, 6 है मैग्नीट्यूड, व्हाट इज 6, दिस इज मैग्नीट्यूड, हाँ, और व्हाट इज सेंटीमीटर, दिस इज यूनिट, magnitude and unit, physical quantity, unit of physics. And what is L, this is physical quantity, है ना। सेंटीमीटर फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है, 6 इसका मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, समझ में आई बात। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बताओ। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे इधर, फिजिकल क्वांटिटी, चलो पहले इधर कॉपी कर लो फिर मेरे को बताना। मैं यहां पे लिख लेता हूं ऐसे, इसे ऐसे मत लिखना है ना। L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज L, लेंथ, यहां पे लिखना दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज 6, इट इज मैग्नीट्यूड, व्हाट इज सेंटीमीटर, यूनिट, है ना। अब यहां लिखेंगे, करो कॉपी, वेरी गुड, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। साफ दिखाई दे रहा है क्या बेटा आपको अनुष्का? वेरी गुड। और क्वांटिटी को
क्या बोलते हैं हम, Q इज इक्वल टू N, N तो मैग्नीट्यूड और U फॉर यूनिट, है ना। ये क्या है, क्वांटिटी इज इक्वल टू N मैग्नीट्यूड U फॉर यूनिट। ये क्या है, यूनिट, ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। वेरी गुड, फिजिकल क्वांटिटी, QUA क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके से आपसे, है ना, ये। अब जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी बता दो मेरे को, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, है ना। यहां लिख देते हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये तो फर्स्ट हो गया, एरिया, थर्ड वेलोसिटी, और क्या हो सकता है, मास, और क्या हो सकता है, वर्क, और क्या हो सकता है, पावर, और क्या हो सकता है, बताओ। क्या, फोर्स। बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आती, आप बोल नहीं पाती कि ठीक तरीके से, साफ बोलो, क्लियर, है ना। बाकी बच्चे तो साफ बोलते हैं, फोर्स, मास, वर्क, पावर। तेजी से बोला करो थोड़ा, जो सुनाई दे, सही है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे सिलेबस में। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे ये हैं, 9th 10th में तो आप ये पढ़ चुके हैं। अब हम 11th में आ गए हैं, तो 11th में कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, 12th में और फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे चैप्टर में। तो साइंटिस्ट ने क्या करा है, साइंटिस्ट ने कम से कम 200 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 200। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है लगभग, अनुष्का? 200, वेरी गुड, 200। तो साइंटिस्ट ने क्या करा है कि इन फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में कर दिया है, 2 पार्ट में। कौन कौन सी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज। तो सबसे पहले, है ना, यहां लिख लो, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड in two category. First, fundamental unit, fundamental quantities। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, fundamental quantities। Second, derived quantities, derived quantities। दो टाइप की क्वांटिटीज। फंडामेंटल में या यू लिखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, दो टाइप की क्वांटिटीज। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अनुष्का, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो लिखो, हेडिंग दोबारा से डालो, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो, there are, देखो, the quantities, the physical
quantities which are independent from other physical quantities which are independent from other physical quantities and cannot, कॉपी करो यहां तक, मार्कर दे दो। Okay, very good. And cannot define in terms of other physical quantities, है ना, cannot be defined in other physical quantities. क्लियर है क्या बात? There are ऐसे लिखेंगे, there are 7, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से, there are 7 fundamental physical quantity and कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा हमारे सिलेबस में? 7 एंड यूनिट There are 7 fundamental physical quantities and unit used for these quantities are called fundamental unit. इनके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ही हाँ फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब मेरे को बता दो कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बता सकते हो अनुष्का? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? हाँ वही तो मैं बता रहा हूं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज डेफिनेशन पढ़ो कि जो मैं समझाऊंगा आराम से, आज ही समझा दूंगा। हाँ वो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि निर्भर नहीं करती, ये तो मैंने बता दिया, which does not depends upon other physical quantities and there are 7 fundamental quantities। कौन कौन सी हैं? पहले ये लिखो, है ना? हाँ बेस क्वांटिटी, हाँ फंडामेंटल, एक मिनट मैं लिख देता हूं, ऐसे टेबल बनाएंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे, उनकी यूनिट क्या होगी और उनके सिंबल क्या होंगे। क्लियर है बात? तो फंडामेंटल पहली है लेंथ, यूनिट जो होगी इसकी मीटर होगी बेटा, ठीक है? और सिंबल क्या होगा मीटर के लिए? एम होगा, सही है?
दूसरी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ बेटा। मास। मास, वेरी गुड। और इसके लिए यूनिट होगी किलोग्राम। किलोग्राम। और इसके लिए सिंबल क्या होगा बताओ? केजी। केजी। हाँ, किलोग्राम, केजी। बोलो। टाइम। हाँ, थर्ड बताओ। थर्ड, लेंथ मास टाइम। टाइम। टाइम के लिए यूनिट सेकेंड। सेकंड। हाँ, और इसका सिंबल होगा एस, एस। स्मॉल एस, कैपिटल एस नहीं, स्मॉल एस। स्मॉल एस। वेरी गुड। फोर्थ, लेंथ मास टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ चुके हो वैसे। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? यस सर। एम्पियर। एम्पियर। और इसका सिंबल होता है ए। कैपिटल ए। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के बाद होता है टेम्परेचर। ये नई यूनिट, नई फिजिकल क्वांटिटी है जो आप 11th में पढ़ोगे। बेटा ये तो सब आपने 4 पढ़ रखी हैं, बाकी अभी आप 11th में पढ़ोगे। टेम्परेचर यूनिट का क्या यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। केल्विन। दिस इज केल्विन। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से। वेरी गुड। कैपिटल। कैपिटल के से। वेरी गुड। सिक्स्थ, टेम्परेचर के बाद बताओ बेटा। नहीं पता? लिखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी में, और इसकी यूनिट होती है मोल। इसका रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल्स। सही है? यस सर। सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सही है? इसकी यूनिट जो होती है कैंडेला। कैंडेला। कैंडल। हाँ, कैंडेला। और इसका सिंबल होता है CD। देखो, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये यूनिट होती है लाइट की इंटेंसिटी की। जैसे बल्ब आता है ना, बल्ब, हमारा बल्ब LED बल्ब या पिच जो हमारा टीवी होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैंडला में मेजर करते हैं। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? अभी देखिए। करो। वेरी गुड। अब देखो, जो सिंबल के अलावा इसके साइड में इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप इसे लिख सकते हैं, है ना? जैसे लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट इसकी मीटर है, और सिंबल इसका m है, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका L, और L को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ब्रैकेट में। ठीक है? दूसरा, मास, इसकी यूनिट किलोग्राम है, और
इसका सिंबल केजी है, मास को डायमेंशन फॉर्मूला है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम प्रेजेंट करेंगे और m से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। दूसरा, टाइम का यूनिट सेकंड ब्रैकेट में करते हैं कैसे? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में नहीं करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाएंगे, क्लियर है। तीसरा, टाइम के लिए T लगाते हैं, करंट के लिए, करंट I सिंबल यूज होता ना, तो इसके लिए I लगाते हैं, ठीक है। कॉपी करो। वर्षा, 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 हाँ भाई, ठीक है। और इसे आई लिख सकते हैं, है ना, इसे केल्विन लिखते हैं और इसे मोल एज इट इज लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में करके। टेम्परेचर पर T भी लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, टी तो टाइम को लिखते हैं बेटा, टेम्परेचर को के या थीटा भी लिख देते हैं, थीटा, है ना, पी अपनी मर्जी है, थीटा लिख दो आप टेम्परेचर को, मोल को मोल और सीडी को सीडी, कहीं कहीं के लिखते हैं, कहीं कहीं थीटा, है ना, करंट ए। और इसे एम्पियर लिख दो आप, आई की जगह ए लिख दो, ए। हाँ, कहीं कहीं इसे ऐसे भी लिखा जाता है ना, केल्विन, केल्विन भी लिख दो, इसे के भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख, ए के मोल सीडी, टाइम ऐसे, है ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी होंगी बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होंगी बताओ? 7। कौन कौन सी होंगी ये भी बताओ? Length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, वेरी गुड। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, सारी की सारी फिजिक्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि जो बेस हो, यानी कि फिजिक्स में जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन सातों फिजिकल क्वांटिटी पर ही डिपेंड करती हैं। लेकिन देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी और किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में? मैं एग्जांपल दे करके भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा लिखोगे तब बताऊंगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा यहां पे लिखोगे, इसके नीचे देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं बता देता हूं।
पहली फर्स्ट सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। सही है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी हैं? दो हैं, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। एक तो इनकी यूनिट होगी और एक इनका सिंबल भी होगा। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्लियर है क्या बात? इसे हम सिंबल है रेडियन और इसका सिंबल होता है स्टेरेडियन, ऐसा। तो ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपको याद करनी है। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपसे वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में जरूर पूछेगा। ये प्लेन एंगल तो एंगल नापने में यूज होती है, सॉलिड एंगल नापने में, मेजर करने में यूज होती है। ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये तो प्लेन एंगल तो सिंपल ही है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, नहीं? हाँ, साफ कर दूं क्या? जब कॉपी, हाँ, लिखो। अब आता है दूसरा डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है? व्हाट इज डिराइव क्वांटिटीज? डिराइव क्वांटिटीज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। नहीं, हाँ मतलब सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। ऐसे लिखो, द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी which depends on other physical quantity is known as derived physical quantity। derived physical quantity वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करे, उसे क्या बोलते हैं? derived physical quantity। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एरिया, देखो एरिया जैसे मान ले ये है, ये तो लेंथ है, ये विड्थ है। बोलो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। बेटा एरिया लेंथ इनटू लेंथ पे डिपेंड करती है, तो ये किस पे निर्भर करी? चलो इस एग्जांपल को मत लिखो, पहले एग्जांपल लिखो स्पीड। ऐसे लिखो, पहला इसे काट दो, पहला एग्जांपल लिखो स्पीड। बेटा स्पीड किस पे निर्भर करती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ, टाइम यानी कि टाइम। तो ये बताओ डिस्टेंस यानी कि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? फंडामेंटल है डिस्टेंस, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। बोलो, तो क्या स्पीड फंडामेंटल डिस्टेंस और टाइम पे निर्भर करती है? करती है, हाँ करती है, लेकिन टाइम स्पीड पे निर्भर नहीं करता। जैसे टाइम है भाई, टाइम किस पे डिपेंड करता है? क्या करता है ये बताओ, बोलो। नो सर। टाइम पे बाकी चीज, बाकी फिजिकल क्वांटिटी निर्भर करती है, इसलिए टाइम को कैसी क्वांटिटी में रखा है साइंटिस्ट ने? फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा एरिया हो जाएगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो बोलो, तो वेलोसिटी और टाइम पे निर्भर करता है एक्सेलरेशन। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे वर्क, वर्क क्या मतलब होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, किस किस पे निर्भर करता है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इटसेल्फ ए ड्राइव क्वांटिटी, किस पे? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है बात। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी किसी ना किसी पर निर्भर जरूर करती है। तो इन्हीं टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। जबकि फंडामेंटल कौन कौन सी थी बताओ मेरे को, कितनी थी? 7 थी। फिजिक्स में लगभग कितनी 200 क्वांटिटीज है, 200 में 7 तो फंडामेंटल है, और बाकी की कैसी रहेंगी? डिराइव्ड ही रहेंगी। समझ में आई बात? तो इसका मतलब सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं हम। ये तो अभी आपने 9th 10th में देखा है, 11th में तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे, समझे? फंडामेंटल तो सभी है, फंडामेंटल सभी है, बाकी सारे डिराइव्ड। आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, पता नहीं क्या बात है। फंडामेंटल 7 है, वो बाकी सारे डिराइव्ड है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी डिराइव्ड है, साथ ही फंडामेंटल। समझे? तो अब समझ में आ गया आपको डिफरेंस फंडामेंटल में यस सर और डिराइव्ड में? यस सर। बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा था ना, पहले मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। अब इसकी डेफिनेशन आप एक बार फिर से पढ़ लो, है ना। फंडामेंटल की क्या डेफिनेशन लिखवाई और डिराइव्ड की फिजिकल की क्या डेफिनेशन? व्हाट आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? पढ़ के बताओ। The physical quantities which are independent from other physical quantities and cannot define in terms of other physical quantities. वेरी गुड। तो बिल्कुल क्लियर है क्या डेफिनेशन? Yes sir. अच्छा, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? The physical quantities which depends on other physical quantity is known as derived physical quantity. वेरी गुड। तो ये अपनी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी वे में अच्छा समझाने का तरीका है ना। ऐसा नहीं है किसी किताब से, अपन तो ऐसे ही लिखाते हैं, बहुत सालों से ऐसे ही लिखाते आ रहे हैं, है ना। तो ये है, ये तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इन डेफिनेशंस को कॉपी पे लिख करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद कल से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, ठीक है बेटा। और आज केमिस्ट्री वाले सर आए नहीं है, तो केमिस्ट्री की क्लास कल को होगी फिर बेटा आपकी, ठीक है। Okay sir. Okay sir. ओके बेटा।